गाइज जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके टोटल सेल वैल्यू का 1% TCS एंड 1% TDS डिडक्ट होता है। ये जो भी अमाउंट आपका डिडक्शन हुआ है इसका आप रीइंबर्समेंट करवा सकते हो, यानी इसका क्लेम ले सकते हो और ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको टीसीएस का और टीडीएस का रिइंबर्समेंट क्लेम करना है। गाइज मेरा नाम है प्रकाश केसरी और मैं हूं एक ई कॉमर्स सेलर और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स टॉक। चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइज वेलकम अगेन टू ई कॉमर्स स्टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट आप कैसे क्लेम कर सकते हैं और ये आपका टीडीएस जितना भी डिडक्ट हुआ है या फिर टीसीएस जितना भी डिडक्ट हुआ है वो कैसे आप रीइंबर्समेंट करवा सकते हैं। तो गाइज आपको टीडीएस का जो रीइंबर्समेंट मिलता है और टीसीएस का जो रीइंबर्समेंट मिलता है दोनों अलग अलग जगह पे मिलता है। अगर हम बात करें टीसीएस का रीइंबर्समेंट तो टीसीएस का जो रीइंबर्समेंट है वो आपके जीएसटी पोर्टल पे मिलेगा और टीडीएस का जो रीइंबर्समेंट है वो आपके इनकम टैक्स के पोर्टल में मिलता है। अब गाइस टीडीएस डिडक्शन देखिए हर सेलर का नहीं होता है। टीडीएस डिडक्शन उसी सेलर का होगा जिसने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 5 लाख की सेल को क्रॉस किया है, अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो अगर आप अमेजोन पे आपने सेलिंग करते हुए किसी भी फाइनेंशियल में 5 लाख से ज्यादा का सेल अगर किया तो फिर आपका टीडीएस डिडक्शन स्टार्ट होता है और टीसीएस डिडक्शन जो है वो हर सेलर का कट होता है। आप कितना का भी सेल करो आपका टीसीएस जो है 1% कट होगा। अब टीसीएस का क्लेम आप पहले देख लेते हैं कैसे हमें करना है, उसके बाद हम देखेंगे टीडीएस का क्लेम हमें कैसे करना है। तो इसके लिए आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे जिस भी नंबर से आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो जिस जीएसटी नंबर से उसी जीएसटी नंबर से आपको लॉगिन कर लेना अपने जीएसटी पोर्टल पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सर्विसेज का एक सेक्शन मिलता है। सर्विसेज के सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिटर्न का ऑप्शन है और रिटर्न के ऑप्शन में आपको मिल जाता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे आप इस पेज पे आओगे, यहाँ पर बेसिकली आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है कि किस मंथ का आपको टीडीएस जो है टीसीएस जो है वो फाइल करना है। उसके बाद आपको बेसिकली सर्च पे क्लिक कर देना है। तो सर्च पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ऑप्शन आएगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। तो यहाँ पर आपको टीडीएस का ऑप्शन दे रहा है बट टीडीएस का रिटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये हमारा टीसीएस का जो प्रिपरेशन है वहां पे हमें ले आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलता है टीडीएस क्रेडिट रिसीप्ट। तो देखिए टीडीएस क्रेडिट रिसीप्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी डेटा शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको टीडीएस का जो डिडक्शन है वो आपको इनकम टैक्स में लेना पड़ेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो नेट सेल होता है वो आपको यहाँ पर शो होता है कि ग्रोस सेल आपने कितना किया। ये इसमें आपका जीएसटी जो है वो इंक्लूड नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू है। इसमें आपने कितना सेल किया, कितना आपका रिटर्न आया वो यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर आपका टोटल नेट सेल वैल्यू कितना है वो शो करेगा। उसका 1% जो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो टीडीएस है वो टीसीएस जो है वो डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये सेलर की फ्लिपकार्ट की सेल है, ये आपकी अमेजोन की सेल है, इतना इसमें रिटर्न है और नेट सेल इतना है, ये आपका नेट सेल फ्लिपकार्ट का है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये आपका 1% टीडीएस टीसीएस जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो आप बेसिकली यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे आपको क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्टेड का जो है वो साइन आ गया है, यहाँ पर एक्शन आ गया है। अब आपको बैक कर लेना है। बैक करेंगे तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है गाइज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टोटल आपने कितने एक्सेप्ट किए वैल्यूज वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पर आपको प्रोसेस टू फाइल का ऑप्शन है। तो अगर आप अपना टीडीएस या फिर जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल नहीं करते, आप किसी सीए से या किसी चार्टर्ड अकाउंट या सीए फॉर्म से अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करवाते हैं तो आपको बताना है कि आप यहाँ पर हमारा टीसीएस जो है वो कट होता है, वो आप क्लेम उसका भी ले लीजिए। क्योंकि कई बार उन्हें पता नहीं होता है तो आपका जो टीसीएस है वो छूटा हुआ रह जाता है। अब आपका छूटा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैक मंथ में कभी भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें बता दें। अगर आप खुद से करते हैं तो ये प्रोसेस आप पूरा देख सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आपको गाइस अपना जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल कराना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से आपका जीएसटी रिटर्न जो है फाइलिंग करती है। तो अब आगे का प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा प्रोसेस हो रहा है और इसे हमको सिंपली एक बार रिफ्रेश कर लेना है। तो रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं रेडी टू फाइल का ऑप्शन आ गया है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नेम सेलेक्ट कर लेना है जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है। उसके फाइल यहाँ पर टीडीएस क्रेडिट रिसीप्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है और एक वार्निंग आएगी, इसको आपको सिंपली यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए आपको एक न्यू पेज पे आप आएंगे और यहाँ पर आपको ओटीपी जो है उससे वैलिडेट करना पड़ेगा तो आपका टीसीएस का जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा।
तो सक्सेसफुली फाइल होने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो अमाउंट है ये आपका कहाँ पे ऐड होता है। तो गाइज अगर आप अभी देखें लेजर बैलेंस अगर आप चेक करें तो यहाँ पर देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कुछ आपका 803 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये है, और इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर जो है वो आपका कुछ इतना आपको बता रहा है। तो आप जैसे ही फिल करेंगे वो आपका यहीं पे आके ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर वैलिडेट करूँ तो यहाँ पे आपको वार्निंग शो कर रहा होगा, लेकिन आपको फिर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको शो कर रहा है फिल विथ ईवीसी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ओटीपी रिसीव होता है, तो इस ओटीपी को हम बेसिकली यहाँ पे फिल करते हैं। जो भी ओटीपी आपको जीएसटी से मिले उसको आपको यहाँ पर बेसिकली फिल कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है जो भी ओटीपी आपको मिला है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं रिटर्न जो है टीसीएस का रिटर्न जो है वो सक्सेसफुली जो है वो फिल हो गया है। और अब हम अपना कैश लेजर देखें बैलेंस, तो आपको मैं शो कराता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे अब पहले जो हमारा अमाउंट था और अब जो अमाउंट है बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, और ये हमारा यहाँ पर कैश लेजर में आकर जो है वो ऐड हो चुका है। तो गाइज इस तरह हमें अपना टीसीएस का रिटर्न फाइल करना है। आप मंथली वाइज अपना टीसीएस का रिटर्न इस तरह फिल कर सकते हैं। बाकी बात करें कि टीडीएस का जो रिटर्न है हमारा 1% टीडीएस डिडक्ट होता है, तो उसका हम रिटर्न कैसे फिल करेंगे। तो गाइज आप जब भी जो टीडीएस का जो भी रिटर्न होता है वो इनकम टैक्स जब आप फिल करते हैं तो आपका वो जो टीडीएस है वो आपको रिएम्बर्समेंट होता है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डायरेक्ट सोर्स, और ये जो टीडीएस है वो आपका इनकम टैक्स में शो करता है। जीएसटी के पोर्टल में आप इसका जो क्लेम है वो नहीं ले सकते हो, इसका रिएम्बर्समेंट नहीं ले सकते हो। जो भी पेन कार्ड होल्डर होते हैं और जो भी आप बिजनेस करते हो, तो आपका जो मंथ आपका जो ईयरली होता है वो इनकम टैक्स फाइल होता है। आप जब इनकम टैक्स फाइल करोगे तो वो आपके इनकम टैक्स में शो करता है। आप अपना इनकम अपने पैन कार्ड से जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो आपको शो भी करेगा कि आपका टीडीएस का इतना इतना का डिडक्शन आया हुआ है। तो जब आप ईयर के एंड में जब अपना अपना आप भरोगे, इनकम टैक्स फिल करोगे, तो आपको यहाँ पर शो करेगा जो भी आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट में ने डिडक्शन किया है वो आप वहां से फिर रिइंबर्समेंट जो है वो करवा सकते हो अपने इनकम टैक्स से। तो गाइज इनकम टैक्स फिल कैसे करते हैं ये आप सीए से करवा सकते हो इनकम टैक्स फिलिंग, क्योंकि वही से सही होता है। और अगर आपको खुद से करना है तो यूट्यूब में बहुत से वीडियो मिलते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि इनकम टैक्स आप कैसे फिल करते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, जहां हमने देखा कि इनकम अगर आपका टीसीएस और टीडीएस जो डिडक्शन होता है उसे आप कैसे क्लेम कर सकते हो। अगर अभी भी आपका कोई टीडीएस या टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे सीधे डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।